अजान शुरू हो जाए, कोई भी काम क्यों ना हो उसे बंद कर दे, बंद। घरों में गीबतें जारी हैं, अजान का जवाब देने वाला कोई नहीं, अजान की बात की दुआ पढ़ने वाला कोई नहीं, न मर्द है न औरत है। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा जो अजान की बेहुरमती करते हैं, अजान का जवाब देते नहीं, अजान के बाद की दुआ नहीं पढ़ते। जानते हो अजान के बाद की दुआ क्या है और उस दुआ का फ़ायदा क्या है? मेरे आका फरमाते हैं अजान के बाद की दुआ मेरा ग़ुलाम मेरे लिए दुआ करता है, और जब मेरा ग़ुलाम अजान की दुआ के ज़रिए मेरे लिए दुआ करता है तो मैं उसे वादा करता हूँ क्या कि जो अजान के बाद की दुआ पढ़ता है हशर के मैदान में उसकी सिफारिश करना मेरे लिए वाजिब हो जाता है। वजबत लहू शफाअती, और अंदर एक इशारा है, उलमा आए हैं मेरी तस्दीक और तौसीक फरमाएंगे। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी सिफारिश का वादा करते हैं किसी अमल पर, तो समझ जाओ कि उसकी मौत ईमान की हालत में आएगी। समझ में आई बात? वाह, बेटी की शादी है, मैसूर रोड में फर्नीचर बन रहा है, सबा निकाह का तो आज लाखों जर्रा उतार डालबा। मैं अकरम को अगर बोलिया तो इसका मतलब यह है कि शादी की दावत पक्की है। समझ में नहीं आया? अरे आया नहीं आया? हालांकि दावत दिया नहीं ना मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ बहैसियत दोस्त के कि मेरा सामान फला जगह पर है, घर में फंक्शन है फला तारीख को, सुबह को आप लेकर आ जाओ, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो इसके अंदर का मतलब क्या है कि दावत पक्की है। अजान के बाद की दुआ पर नबी फरमाते हैं कि उसकी सिफारिश मेरे लिए वाजिब है। अंदर की बात है कि उसकी मौत ईमान की हालत में है। कुरान और हदीस को समझना एक ज़बरदस्त फ़न है मेरे प्यारों, एक ज़बरदस्त फ़न है। मुक़द्दमे में अटका हुआ हूँ मैं। अल्लाह ताला मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए और आगे बढ़ने का मौका अता फरमाए। अजान होती है, कामों को रोक दो। अगर आपके पास ताकत है काम भी कर सकते हैं और अजान का जवाब भी दे सकते हैं। दो काम मिलाकर करो। अगर नहीं कर सकते दो काम, किसी एक को अपनाना पड़ेगा तो तुम तुम्हारे ज़ाती कामों को छोड़ो, अजान का जवाब दो, अजान के बाद की दुआ पढ़ो, अजान का हक अदा करो, अजान का एहतराम करो, अजान का अदब करो। वरना मोहल्लों के मोहल्ले अजान का अदब न करने की वजह से अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हैं। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेंगे? माशाअल्लाह, मैं भी हाथ उठाता हूँ। की कहते मंदिर पूछा हजरत सबको हाथ उठाओ, बोलती ना हजरत तुम्हें उठाते नहीं ना हजरत। कितना नोट करते हैं देखो हम ना। अमल करो। बानिए दारुल उलूम सबीलुर रशाद हज़रत मौलाना शाह अबू सऊद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किसी अमल को मामूली समझ कर न छोड़ो। एक अमल करोगे, ये शुरू करना तुम्हारा काम है। अल्लाह ताला मज़ीद अमाल की तौफीक देते हैं। एक अमल तुम करोगे, इसकी बरकत से दूसरे अच्छे अमल की तौफीक का फैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं। और हज़रत का मुझे वो बयान भी याद है कि हज़रत फरमाते हैं फजर पर तुम मेहनत करो, ज़ोहर असर मगरिब इशा का जिम्मेदार खुद खुदा हो जाएगा।
कहाँ करते हैं? बाज इमामा तो यहाँ तक है हजरत 21 जनवरी को फजर की नमाज में जो मामूल था 22 को वो भी नहीं था। छुट्टियां थी ना, सब नमाज थी। किसी अमल को मामूली ना समझो प्यारो, कोशिश करो, कोशिश करो। सारे दुश्मनान इस्लाम की ताकत, बम, मिसाइल, वेपन्स, हमारी ताकत ईमान और आमाल। नहीं, घरों में भी अजान हुई तो सबको खामोश करो। अब वो दोस्त कहने लगे मौलाना मुझे और मेरी बीवी के दरमियान में बहस हुई। बहस का तो फिक़ही बहस नहीं, लड़ाई झगड़ा। तो अचानक फ़ौरन उसी वक्त अजान हुई, मैं खामोश रहा, मेरी बीवी बकती रही, बकती रही, बकती रही। तो मैंने बीवी से कहा कि अजान हो रही है जी, कम से कम अजान तक तू भी खामोश हो जाओ। बोले तो पारा सर से ऊपर का था ना, जिहालत का मुजस्समा थी ना। बड़ी डिग्रियां तो थी, एसएलसी की डिग्री थी, पीयूसी की डिग्री थी, फर्स्ट ईयर की डिग्री थी, सेकेंड ईयर की डिग्री थी, डिग्री की डिग्री थी, लेकिन इल्म की डिग्री नहीं थी ना, तरबियत की डिग्री नहीं थी ना, अखलाक की डिग्री नहीं थी ना। याद रखो, नजात दुनिया के डिग्रियों पर नहीं, नजात इल्म और अमल की, ईमान की डिग्री पर होता है। तो फिर जैसे ही शौहर बोलिया जी अजान हो रही है जी, ज़रा मुंह तो बंद करो जी, अजान तक तो भी खामोश हो जी, तो खुद पारा सर से ऊपर था ना, तो फौरन वो पलट कर जवाब देती ये वक़्त में ये बमड़ी भी। अब क्या हुक्म है इसका? अजान को बमड़ी कहना कुफ्र नहीं तो और क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर को बमड़ी कहना कुफ्र नहीं तो और क्या? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उस नौजवान जिसने मुझे फ़ोन किया, आज वो मजलिस में बैठा है इस वक्त, मैं सिर्फ नसीहत और इबरत के लिए कह रहा हूँ। वो कौन नहीं बताऊँगा, वो कौन नहीं बताऊँगा। उसने सवाल किया और मैंने जवाब दिया कि भाई बीवी को कलमा पढ़ा, फिर एक मरतबा तजदीद निकाह कर।